हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? क्या अभी भी बिस्तर पर ही हैं, नींद में हैं? क्या दोबारा सोने जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आज रविवार है, आज प्रभु का दिन है, प्रभु के सानिध्य में हमें जाना है। अन्य दिनों से बढ़कर आज हमें प्रभु के सानिध्य में ज्यादा समय बिताना है, उनमें आनंदित और मगन होकर उनके शुभ संदेश को अन्यों तक और अधिक पहुंचाने का प्रयास करना है। आइए छोटी सी प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और रविवार आपने हमारे जीवनों में दिया। आज के दिन में आनंदित और मगन होने में आप हमें से प्रत्येक की मदद करें। आपके वचन को सुनकर सीखकर उसके अनुसार जीने में हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? बाइबल में हम देख सकते हैं कुरिन्थियुस शहर में एक कलीसिया थी। इस कलीसिया के लिए पौलुस ने काफी मेहनत की थी। इफिसियों, फिलिपियों, गलातियों, कुलुसियों, इन कलीसियाओं को लिखे गए पत्रों को अगर देखें, हम इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन अगर कुरिन्थियुस की कलीसिया के विषय देखें तो पौलुस उनके बीच में करीब 2 साल रहा था। दूसरी कलीसियाओं में केवल मिशनरी यात्रा के दौरान गया था, लेकिन कुरिन्थियुस में करीब 2 साल वहां रहा और उन्हें वचन से सिखाया। उतना ही नहीं, उनके लिए 2 पत्रियां लिखी। और कितने अध्याय उसमें है देखिए, क्योंकि यह जो कुरिन्थ की कलीसिया थी, आत्मिक तौर पर परिपक्व नहीं हो रहे थे। कुरिन्थियुस एक व्यापार का केंद्र था, कॉस्मोपॉलिटन सिटी। कई विभिन्न लोगों ने वहां पर प्रभु पर विश्वास किया। ग्रीक होने दीजिए, यहूदी होने दीजिए, इब्री होने दीजिए, ऐसे विभिन्न समूहों से आए लोगों की वजह से उनके बीच में काफी सारे वैचारिक मतभेद थे, जिनकी वजह से उनके बीच मनमुटाव हो रहा था। एक दूसरे के साथ भाईचारे के लिए, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, एकजुटता के लिए, एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए, ऐसे अनेक विषयों को लेकर मनमुटाव था। आइए एक बार दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 10 और 11वीं आयत देखें। जिसका तुम क्षमा करते हो उसका मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने जो भी क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। समय की कमी की वजह से हम अधिक गहराई में नहीं जा सकते, लेकिन जो मुद्दे की बात है, शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। क्या आप जानते हैं शैतान की युक्तियों को? क्या आप जानते हैं? बाइबल पढ़ने वालों को, वचन सुनने वालों को, प्रार्थना करने वालों को यह शैतान, जो कि धोखेबाज है, जो चालबाज है, विभिन्न तरीकों से उन विश्वासियों के विश्वास को डगमगाने के लिए, प्रभु से दूर ले जाने का वो हमेशा प्रयास करता है। हमें समझना होगा कि शैतान चालबाज है, शैतान धोखेबाज है। शैतान आखिर है कौन? वो परमेश्वर के बनाए स्वर्गदूतों में प्रधान दूत था, लेकिन उसे लगने लगा कि वो परमेश्वर के बराबर है, और उसके अंदर घमंड और अहंकार आने की वजह से उसे स्वर्ग से बाहर कर दिया गया और उसके साथ कुछ और दूतों को भी निकाला गया। शैतान कॉयर लीडर था और उसके साथ कॉयर में जो कोई थे, उन सबको उसने प्रभावित किया। वचन में हम देख सकते हैं शैतान के साथ दूसरे दूत भी स्वर्ग से फेंके गए थे। तो शैतान, जो अनेक दूत गिर गए थे, उनका नायक है। उतना ही नहीं, आदम और हव्वा ने उसके झूठ पर विश्वास किया। इस वजह से मनुष्य जाति भी उसके अधीन हो गई। वो आज भी जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, जो विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें गिराने का, विश्वास से डगमगाने का यत्न करता रहता है। इसीलिए जब हम लोग परमेश्वर के विश्वासी हैं, उनकी संतान हैं, तो हमें शैतान की युक्तियों से सावधान रहना चाहिए, सचेत होना चाहिए। यस, यहां चोरी का खतरा है। बोर्ड देखने के बावजूद अगर आप सावधान ना हो तो क्षति किसकी है, आप ही बताइए। जैसे ही हम वो बोर्ड देखते हैं, हम क्या करते हैं? मोबाइल को, पर्स को, महंगी चीजों को छुपा लेते हैं। वैसे ही शैतान की
युक्तियों में अगर हमें नहीं फंसना है तो वचन हमें बताता है कि हमें लगातार प्रार्थना करना है। शैतान की युक्तियों के विषय पौलुस यहां एक बात कह रहा है। कुरिन्थ की कलीसिया में जब कुछ घृणित पाप घट रहे थे, पौलुस उन्हें बहुत जोर से डांटता है। कैसी घृणित बात है यह, कैसा अन्याय है यह, अपने पिता की पत्नी के साथ तुम व्यभिचार कर रहे हो पता चला है, कहकर उन्हें डांटता है। क्या तुम लोग आपस में सुलह नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम कोर्ट में जाओ, अविश्वासियों के पास जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ और वहीं जाकर के क्या तुम्हारा समाधान होगा? हमें अविश्वासियों का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, तो तुम अविश्वासियों के पास जाकर न्याय चुकाओगे? यह विश्वासियों के लिए ठीक नहीं कहकर उन्हें मार्ग दिखाता है। डांट खाने वाले कुरिन्थ के विश्वासी पाप करने वालों के साथ संबंध तोड़ देते हैं, उनसे बात नहीं करते, उन्हें छोड़ देते हैं। उस दौरान पौलुस उनसे कहता है, तुम्हें इतना कठोर नहीं होना, क्योंकि अगर हम कठोर हो जाएंगे, अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, तो शैतान उसका फायदा उठाने लगेगा। शैतान उसे एक हथियार के तौर पर हमें हमारे विश्वास से डगमगाने के लिए, प्रार्थना के जीवन को कम करने के लिए, प्रभु में बढ़ने से रोकने के लिए एक हथियार के रूप में हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। 5वीं आयत से देखिए, और यदि किसी ने दुखी किया है तो मुझे ही नहीं कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, वरन कुछ कुछ तुम सबको उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। 7वीं आयत देखिए, इसीलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और उसे शांति दो। हमारे बच्चों को देखिए, वे गलतियां करते हैं, उसके लिए उन्हें डांटिए, उन्हें सुधारना जरूरी है। उन्हें यह समझाने का प्रयास करें कि उन्होंने जो किया है वह गलत है, इसके विपरीत निकल जाए यहां से, आइंदा शक्ल मत दिखाना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगा, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आजकल ऐसे कई सारे माँ बाप बच्चों के साथ, जवान बच्चों के साथ करते हैं, और इस प्रकार के व्यवहार की वजह से बच्चों को जब आप माफ नहीं करते, जब आप उन्हें छोड़ देते हैं, तब क्या होता है? हम क्षमा ना करने वाले बन जाते हैं, शैतान को हम स्थान देते हैं। बच्चे उदास होकर जिन्हें उन्हें सांत्वना देना चाहिए, वे ही उन्हें जब छोड़ देते हैं, तब बच्चे दुखी होकर नासमझी में अपने आप को शैतान के हाथों सौंप देते हैं। इसीलिए हमेशा उनकी गलतियों को याद करके भला बुरा ना कहते रहें। समझ रहे हैं? क्या किसी ने आपके साथ बुरा किया है और आप उसे भूल नहीं पा रहे? उनसे द्वेष करते हैं, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहे, जानते हैं कि वे परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, फिर भी सही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। क्या ऐसा कह रहे हैं? आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती है। इसकी वजह से शैतान को एक अच्छा अवसर मिल रहा है। दोनों ओर उस व्यक्ति को निरुत्साहित होकर, हताश होकर, परमेश्वर से दूर होकर, परमेश्वर से प्रेम ना करते हुए अपनी इच्छानुसार जीने के लिए एक कारण हम बन रहे हैं। हमें क्षमा करना है, लेकिन अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे तो हमारा क्या होगा, हमें देखना चाहिए। जब हम हमारे विरोधियों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्षमा करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी, दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। यही शैतान की चाल है। इसीलिए काफी सावधानी से इस विषय में हमें रहना चाहिए। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक क्षमा करने का मन दे। जी हां, उसने गलत किया, लेकिन उसके लिए उसे जिंदगी भर सजा नहीं देना है ना। मैं उसे सजा दे रहा हूं कहकर जिंदगी भर किसी को सताना क्या सही बात है? जब हम प्रेम से उन्हें सिखाने का प्रयास करेंगे तो वे सीखेंगे। हमारी सजा उन्हें मारने के लिए नहीं है। अगर हम बच्चों को सुधारने बेंत नहीं उठाते हैं तो उनसे प्रेम नहीं करते। लेकिन जो भी हम करें, हमें उनकी भलाई की इच्छा से यह करना है। जब कोई हमारे विरुद्ध में काम करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करता है,
कभी भी अपने मुंह से जा मैं तुझे क्षमा कभी नहीं करूंगा कतई ना कहें। आपके इन्हीं वचनों को शैतान उधर उनके लिए इधर आपके लिए, आपके शब्दों को आप ही के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए शैतान निरंतर तत्पर रहता है। इसीलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। उदासी की अधिकता लोगों को डिप्रेशन में ले जाती है, कभी कभी आत्महत्या तक भी। अगर अपने बच्चों को आप नहीं तो फिर और कौन क्षमा करेगा? आपके बेटे ने विवाह के विषय कोई गलती कर दी, बेटी ने एक कोई गलत कदम उठा लिया। जी हां, जो उन्होंने किया वो गलत है, सजा दें, उन्हें डांटें, साथ ही साथ उन्हें दोबारा क्षमा करके अपनाना भी एक मां बाप की जिम्मेदारी है। इसके बजाय निकल जा यहां से, मुझे अभी कभी शक्ल मत दिखाना, इस प्रकार से मत कहिएगा। कई सारे युवा मां बाप के ठुकराने की वजह से गली गलियों में भीख मांगते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हमने यह देखा है। अगर आपके भाई ने आपके विरुद्ध कुछ किया है उसे क्षमा करें। क्षमा और प्रेम के विषय ही बाइबल कहता है। जब हम क्षमा करते हैं शैतान हार जाता है। हमारे बीच ही जब एकता नहीं होती, हम खुद ही लड़कट जाते हैं, शैतान को बहुत मजा आता है। पति पत्नी के बीच अगर एकता नहीं होती, हमेशा बहसबाजी, हमेशा लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, इन तमाम बातों को देखकर शैतान को बहुत अधिक मजा आता है। लेकिन जब आप एक दूसरे को वचन के अनुसार क्षमा कर प्रेम से रहते हैं, शैतान भाग जाता है। क्रोध, डाह, द्वेष, अहंकार, घमंड, ये तमाम चीजें जहां होती है वहां बिन बुलाए ही शैतान आ जाता है। इन तमाम अवगुणों के सहारे शैतान हमें हमारे विश्वास से नीचे गिराने और परमेश्वर से दूर ले जाने का प्रयास करता है। हमें शैतान की युक्तियों को समझने वाला बनना है। वह चालबाज है, धोखेबाज है। उसका हमेशा यही प्रयास रहता है कि हमें प्रभु से दूर ले जाए। शैतान एक व्यक्ति को कठोर करने का प्रयास करता है। मैं क्षमा नहीं करूंगा, यह कठोरता है ना। शैतान का एक और हथियार क्या है जानते हैं? मैं अब और क्षमा किए जाने के योग्य नहीं हूं, अब मेरे लिए और कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे पाप क्षमा नहीं किए जा सकते, यही कहता है। यह यकीन दिलाने का प्रयास करता है, निराश कर देता है या फिर कठोर करने का प्रयास करता है। अगर आज आपका मन कठोर है मतलब शैतान का हथियार आप पर कारगर हुआ है। अगर आज आप क्षमा नहीं कर पा रहे मतलब आप शैतान के हाथ में पड़ चुके हैं। अगर आप लगातार मनुष्यों को देखकर, इंसानों को और उनकी बातों को सुनकर हताश हो रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर फिरे बिना अगर आप निराशा में बढ़ते चले जा रहे हैं, अब मैं और जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं, अगर आप कह रहे हैं मतलब शैतान का हथियार कारगर हुआ। मैं मर जाऊंगा, यह शैतान के बोल हैं। तू मर जा, यह शैतान की आवाज है। उसे आप स्थान ना दें, शैतान को आप स्थान ना दें। शैतान को अगर थोड़ा भी स्थान दें, वो आकर पसर जाता है, नहीं तो वो हमें छू नहीं सकता। वो हारा हुआ है, प्रभु यीशु ने उसे हरा दिया है। वह सीमित है, उसे बांधा गया है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा आगे तक नहीं चल सकता, वो आपको कुछ नहीं कर सकता। बस हमें उसे अवसर नहीं देना है। अगर आप परमेश्वर की परिधि के अंदर रहेंगे, अगर आप वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, उनकी सुरक्षा में रहेंगे, शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके अंदर परमेश्वर से विद्रोह करने का स्वभाव है, अगर आप में अहंकार है, आपके पास जो है उसे लेकर अगर आप घमंड करते हैं, मतलब आप शैतान के हाथ में पड़ गए हैं। आपके जीवन में जब संघर्ष आते हैं, उस दौरान आप परमेश्वर को छोड़ अपने सामर्थ्य पर निर्भर होने लगते हैं, मतलब शैतान कार्य कर रहा है। कई बार हम लोग अपने जीवनों में आपके कृपा के बगैर मैं क्या हूं, कई बार हम कहते तो हैं, लेकिन मैं और मेरा शब्द हम अधिक इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन हम यह कहने पाए कि मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, उस दिन शैतान पूरी तरह हार जाएगा। शैतान के चालों को मैंने समझा है, शैतान को मैं जगह नहीं देना चाहता, इसलिए
मैं क्षमा कर रहा हूं और तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। गौर कीजिएगा, जब हम चर्च जाते हैं हमारे साथ कई सारे लोग वहां आते हैं। विभिन्न परिवारों से संबंध रखने वाले वहां आते हैं। बुजुर्ग होते हैं, जवान होते हैं, बहनें होती हैं, माएं होती हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, समाज के विभिन्न अंगों से आने वाले लोग होते हैं। इसलिए अभिप्रायों में मतभेद होना संभव है। इन क्लैश ऑफ थॉट्स की वजह से अगर हम एक दूसरे को क्षमा ना करें, एक दूसरे को सहन ना करें, तो परमेश्वर का भवन भी परमेश्वर के लिए दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए आप एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को आप सहन करें, सामने वाले को अपने आप से बेहतर जाने। इसीलिए जब आप चर्च जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं, या फिर इस व्यक्ति ने मुझ पर दोष मढ़ा था, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अचानक आपके सामने आ जाता है जिसे आप अधिक पसंद नहीं करते और आप मुंह फेर लेते हैं, मतलब आपने शैतान को स्थान दिया। अगर आप बात कर लें तो क्या आप छोटे हो जाएंगे? प्रेम के दो मीठे बोल तसल्ली ही देंगे ना। कई लोग आज चर्च जाने के बावजूद शैतान को स्थान दे बैठते हैं। पर जब हम चर्च जाएं, एकता में रहें, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता एक ही हैं, हम सबको एक ही उद्धार मिला है, एक ही यीशु मसीह द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, उनके लहू द्वारा हम बचाए गए हैं। इसीलिए हम क्षमा करें। इसीलिए अगर किसी के साथ भी कोई भी वाद विवाद हुआ है तो तुरंत उसका समाधान कर लें। शैतान की युक्तियों में, उसकी चालबाजियों में फंसे बिना प्रभु के संतान होकर हम जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जबकि हम इस पापी संसार में डाह, अहंकार और घमंड और मतवालेपन से भरे इस संसार में रहते हैं, प्रभु हम पर दया करें कि हम शैतान की चालबाजियों को समझ पाएं। प्रभु, जबकि हम चर्च जाते हैं, होने दे कि हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या द्वेष से ना भरें, बल्कि जैसा आपने हमें वचन में सिखाया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु, बिल्कुल वैसे ही एक पिता की संतान होकर प्रेम से हमारे विरुद्ध कार्य करने वालों को भी क्षमा करके, आपके स्वभाव को दिखाते हुए प्रेम से उन्हें क्षमा करके आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। प्रभु, ईर्ष्या को, द्वेष को, डाह को, क्रोध को, अहंकार को स्थान ना देकर, शैतान को कोई भी मौका ना देते हुए, आपके वचन के अनुसार एक दूसरे को क्षमा करते हुए एक दूसरे से प्रेम के साथ में रहने का, एकजुट होकर रहने का अनुग्रह आप हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें, हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपने इन संदेशों से आशीष पाई है तो आप अवश्य इन वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा, ताकि आप ही के समान अन्य लोग भी आशीष पा सकें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के